अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अल्कीन्स, जिसके अंदर हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कीन्स पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स, जिसके अंदर हम 3 प्रेपरेशंस आज करेंगे। बाकी की जो प्रेपरेशन है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की और पार्शियल हाइड्रोजिनेशन वाली, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर क्या आता है कि हमारे पास अल्कीन्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, उसे हम एल्कीन्स कहते हैं। एल्कीन्स का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं ओलेफिन्स। ओलेफिन्स किस वजह से कहा जाता है? क्योंकि ये ऑयल फॉर्मिंग होते हैं। ओलेफिन्स ऑयल फॉर्मिंग, क्योंकि इसके लोअर मेंबर्स जो से हैं ना, जो लोअर मेंबर्स होंगे जिस तरह इथीन प्रोपीन है, वो यहाँ पर ऑयली प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे होते हैं जब वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं, जब वो हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अब हम कुछ अल्कीन्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं। उससे पहले एक दफ़ा मैं अल्कीन्स का जनरल फार्मूला यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। CnH2n इसका जनरल फार्मूला होता है, लेकिन ये जनरल फार्मूला तब तक होगा जब तक एक डबल बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड की अमाउंट डबल या ट्रिपल यानी कि 2 या 3 डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो फिर ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ये फार्मूला तब तक एप्लीकेबल है जब तक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड सिर्फ एक है। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स के ऊपर। हमारे पास सबसे पहले एक एग्जांपल आ रही है 2 कार्बन्स वाले मॉलिक्यूल की, इसे हम बोलेंगे ईथीन। नॉमेनक्लेचर हम कर चुके हैं तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ नाम लिख दूँगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर मैं अगर आऊँगा तो ये हो जाएगा 1 प्रोपीन। वैसे प्रोपीन भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन 1 प्रोपीन भी सही है। जबकि यहाँ पर जब मैं आऊँगा तो यहाँ पर मुझे 1 मेंशन करना लाजमी है, 1 ब्यूटीन। नॉमेनक्लेचर के अंदर ये सारा डिटेल में मैंने बताया हुआ है ये कैसे है, तो अगर किसी को यहाँ पर नहीं अंदाज़ा हो रहा तो काइंडली पहले नॉमेनक्लेचर एक दफ़ा उसकी वीडियो देख लें, उसके बाद इसके ऊपर वापस आ जाएं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ। इथीन जोन से हमारे पास, इथीन का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं इथाइलीन, ठीक है। ये इसका ट्राइबल नेम है, ये IUPAC नेम नहीं है, ये इसका ट्राइबल नेम है जो वैसे ही याद करना पड़ता होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम डबल बॉन्ड, जो कि एक कंपाउंड है जिसके अंदर एक दफ़ा डबल बॉन्ड आ रहा है, एक कंपाउंड है जिसके अंदर 2 दफ़ा डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को हम अल्कीन ही बोल रहे होते हैं, ठीक है, अल्कीन। या फिर अगर मैं कहूँ तो अल्का मोनोइन भी बोल सकते हैं। जबकि यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो ये कहलाएगा अल्का डाईइन। अब इनके एक दफ़ा नेम्स देते हैं। इसका नेम देखें तो मैं क्या लिखूँगा? प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन या फिर 1 प्रोपीन। जबकि यहाँ पर जब मैं आऊँगा तो मैं यहाँ पर नंबरिंग लाजमी करूँगा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, दोनों को रिप्रेजेंट करना है। तो या ये क्या बन जाएगा? 1 2 प्रोपेन डाईइन। डाईइन क्यों आया है? 2 डबल बॉन्ड, इस वजह से हम यहाँ पर डाईइन लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अब हम प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स की तरफ। प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स में हमारे पास 5 मेथड्स हैं जो यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं मैंने। सबसे पहला मेथड है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट वन इज़ डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। उससे आगे चलते हैं डीहेलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड्स। उसके बाद है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस एंड द लास्ट वन इज़ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंदर आता होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि एक दफ़ा आप वीडियो को पॉज करें और पहले इन 5 के नामों को याद कर लें। जब आप नाम याद कर लेंगे फिर आपको ये रिएक्शंस, ये प्रेपरेशंस याद रखना आसान हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, उसके बाद हम ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के टर्म पे जाते हैं। अल्काइल हैलाइड्स पे आते हैं। अल्काइल हैलाइड्स में हमारे पास क्या है? अल्काइल ग्रुप, R ग्रुप। हैलाइड्स, हैलोजन, हैलोजन X से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1, CH3 है, C2H5 है, ये सारे हमारे पास अल्काइल्स होते हैं। जबकि हैलाइड्स में हमारे पास कौन से आ रहे हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ठीक है, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। अब इसकी एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ मैंशन की हुई हैं। CH3Cl हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। कैसे? ये अल्काइल ग्रुप है CH3 और ये हैलोजन ग्रुप अल्काइल हैलाइड हो गया। C2H5 अल्काइल ग्रुप, Cl हमारे पास हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। C3H7 Cl अल्काइल हैलाइड।
दोबारा यहाँ पर देखते हैं CH3Br, C2H5Br, C3H7Br, तो ये सारी की सारी हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता क्या है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं दो अलग-अलग टर्म्स के अंदर लिख सकता हूँ, इसे मैं डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट टर्म विल बी डिहाइड्रेशन, नेक्स्ट वन इज डीहेलोजिनेशन। Dehydration is removal of water, removal of H2O, इसे बोलते हैं dehydration। जबकि dehalogenation कहते हैं removal of halogen को, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से किसी को भी रिमूव करना हम यहाँ पर कहेंगे डीहैलोजिनेशन। तो अगर मैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहूँगा तो ये दोनों टर्म्स मिल जाएंगी, तो ये दोनों टर्म्स मिलके क्या बन जाएंगी, रिमूवल ऑफ वाटर एंड हैलोजन। मुझे यहाँ पे H2O भी रिमूव करना है और मुझे यहाँ पर हैलोजन भी रिमूव करना है, मुझे एक साथ यहाँ पर दो चीज़ें रिमूव करनी है। अब आते हैं हम रिएक्शन के ऊपर। अब ये रिएक्शन कहलाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। उसकी वजह क्या है, हम यहाँ पे चीज़ों को एलिमिनेट कर रहे हैं, इन चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं, वाटर और हैलोजन को, तो हम इसे कहते हैं रिमूवल एलिमिनेशन रिएक्शन। और अगर मैं प्रिसाइजली बोलूं तो हम इसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन रिलीज होना है ना वो बीटा कार्बन से रिलीज होगा। बीटा कार्बन कौन सा होता है, वो कार्बन जो कि हमारे पास जो कार्बन अल्काइल ग्रुप को या किसी भी फंक्शनल ग्रुप को कंटेन कर रहा होता है ना, उसके साथ जो कार्बन अटैच होता है वो बीटा कार्बन होता है। जो कार्बन किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है वो अल्फा कार्बन होगा और उसके साथ जो कार्बन अटैच होता है वो बीटा कार्बन होता है। यहाँ पे एग्जांपल में मैं एक दफ़ा बताता हूँ, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, ठीक है। चलें अब आगे हम चलते हैं। हमारे पास रिएक्शन है CH3CH2Br, ये मेरे पास एक अल्काइल ग्रुप है, ये देखें अल्काइल हैलाइड है CH3CH2, ये क्या बन जाएगा C2H5 जो कि मेरे पास है एक अल्काइल ग्रुप, और ब्रोमीन मेरे पास हैलोजन है तो ये अल्काइल हैलाइड बन गया। इसका रिएक्शन होगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक इन्वायरमेंट। यहाँ पे एल्कोहलिक इन्वायरमेंट का होना बहुत लाजमी है, अगर एक्वस इन्वायरमेंट होगी तो ये रिएक्शन चेंज हो जाएगा, इसलिए एल्कोहलिक इन्वायरमेंट यहाँ पे मस्ट है। तो एल्कोहलिक इन्वायरमेंट के अंदर मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर ये ब्रोमीन रिलीज होगा, ये ब्रोमीन और ये पोटेशियम ये दोनों मिल जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये मेरे पास KBr आ गया। अब ये OH यहाँ पे रहता है और ये मेरे पास CH3CH2 रह गया। ये क्या करेंगे, इस CH3 में से ये CH2 ओवर H अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो ये H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, है ये भी CH3, ठीक है। तो यहाँ से ये H रिमूव हो जाएगा और ये H रिमूव होके जाएगा इस OH के पास, तो ये बना लेगा H2O। हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर CH2 बच जाएगा और ये भी CH2 है, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। इस तरीके से हमारे पास ये इथीन बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल, यहाँ पे मैंने कोट की हुई है, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को पहले ये अलग करके लिख दिया है। अब पहले यहाँ पे देखते हैं ये कंपाउंड है कौन सा, कंपाउंड कौन सा, 3 कार्बन वाला है, तो ये कौन सा होगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है, यहाँ पर ब्रोमोप्रोपेन जो भी आप कहना चाहेंगे, ठीक है। तो KOH अल्कोहलिक एनवायरनमेंट, सेम वही कंडीशंस हैं, क्या होगा, सबसे पहले ये पोटेशियम और ये ब्रोमीन ये दोनों अलहदा होके क्या बन जाएंगे, KBr, ये KBr बन गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और ये हाइड्रोजन ट्रैवल करेगा इस OH के पास और ये यहाँ पर H2O बना देगा। बाकी हमारे पास क्या रह गया, CH3 वैसे का वैसे ही आएगा, CH रह गया, ये CH डबल बॉन्ड बना लेगा CH2 के साथ। तो इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पर कोट की हुई है। इस एग्जांपल में क्या है, इस एग्जांपल के अंदर हमने कार्बन चेन और लंबी कर दी और अब हमारे पास 4 कार्बन्स हैं, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर रहेगा, KBr यहाँ से बन जाएगा और ये OH और ये हाइड्रोजन मिलके हमारे पास H2O बना लेंगे और बाकी का कंपाउंड हमारे पास अल्कीन आ जाएगा, ये बनेगा 1-ब्यूटीन। अब एक जनरल रिएक्शन कोट कर दिया गया है। जनरल रिएक्शन में आप देख सकते हैं जनरल रिएक्शन क्या लिखा गया है कि अगर हमारे पास CH2, CH और ये CH2 और ये CH2X, X से मुराद कोई भी हैलाइड, तो अगर मेरे पास अगर अल्काइल हैलाइड मौजूद है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH अल्कोहलिक, तो क्या होगा, ये पोटेशियम और ये हैलोजन रिमूव हो जाएगा, ये इकट्ठे आ जाएगा और H2O यहाँ से बन जाएगा। बाकी का जो भी मेरे पास अल्काइल हैलाइड होगा
उसमें से हैलोजन के रिमूवल के बाद और हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद मेरे पास एक अल्कीन बन जाएगा। इसी चीज़ को एक दफ़ा स्लाइड के अंदर हम देखते हैं, इस पूरे रिएक्शन को आप देख सकते हैं। आपके पास सबसे पहले इथाइल क्लोराइड है, वहाँ पर देखें अगर गौर करें तो अल्फ़ा और बीटा चेन्स दोनों बताई गई हैं कि अल्फ़ा कार्बन कौन सा है और बीटा कार्बन कौन सा है। देखें अगर फर्स्ट एग्जांपल के अंदर देखें, इथाइल क्लोराइड के अंदर जो फर्स्ट कार्बन है CH2Cl, ठीक है, उसको देखें, वो हमारा अल्फ़ा कार्बन है। क्यों? क्योंकि उसके साथ क्लोरीन अटैच हो रहा है, उसके साथ हमारा क्लोराइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है। जबकि जो दूसरा कार्बन CH3 है वो हमारे पास बीटा कार्बन है। क्यों? क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्लोरीन का रिमूवल होगा, ठीक है, क्लोरीन रिमूव हुआ, हमारे साथ पोटेशियम के साथ रिमूव हुआ और उसने क्या बनाया, KCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2O भी यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे हम इथाइलिन या फिर इथीन बोलेंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, हमारे पास क्लोरोप्रोपेन है। अब हमारे पास प्रोपेन 3 कार्बन वाला कंपाउंड, क्लोरो कंपाउंड है ऊपर से, ठीक है, तो क्लोरोप्रोपेन आ गया। सेम उसी प्रोसीजर के साथ देखेंगे तो आपके पास KCl बनेगा, H2O बनेगा और प्रोपीन बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल को कोट करते हैं जी। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन है, तो क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा और दोनों तरफ से आप किसी भी तरफ से आप हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही बीटा कार्बन्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो KCl सेम उसी तरीके से रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो गया और आपके पास प्रोपीन एज अ प्रोडक्ट आ गया। इसी रिएक्शन को अब आयोडीन के साथ लिखा गया। अगर आप देखें तो आपके पास है आयोडोप्रोपेन, KOH अल्कोहलिक की प्रेजेंस के अंदर आपके पास पोटेशियम आयोडाइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और मेन प्रोडक्ट हमारा प्रोपीन बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन है। 1 ब्रोमोप्रोपेन में क्या हो रहा है, KOH अल्कोहलिक की प्रेजेंस के अंदर हमारे पास KBr बन रहा है, H2O बन रहा है और प्रोपीन बन रहा है। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर, जो कि है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब सबसे पहले अल्कोहल क्या है और उसके बाद हम डिहाइड्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर को कहते हैं, तो उसके ऊपर मैं अब मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हम अल्कोहल्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। अल्कोहल्स क्या होते हैं, हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है और अल्काइल ग्रुप के साथ OH अटैच होता है, इसको हम अल्कोहल बोल देते हैं। अल्काइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा तो हम इसे बोलेंगे अल्कोहल्स। इनका नेम होता है अल्कानॉल, यानी कि अगर एक कार्बन वाला हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अल्कन यानी कि मेथन, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, OL। ये OL कहाँ से आ रहा है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये OL यहाँ से अल्कोहल्स में से ही आ रहा है। मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल। इसी लिहाज से हम ज़रा यहाँ पे नेम्स देते हैं। देखें CH3OH अल्काइल ग्रुप अटैच है, OH भी अटैच है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक अल्कोहल। अल्कानॉल के हिसाब से नेम दे देंगे हम मेथानॉल। नेक्स्ट देखते हैं 2 कार्बन हैं, सेम वही चीज़ है, तो ये क्या बन जाएगा, एथानॉल। 3 कार्बन्स प्रोपानॉल, 4 कार्बन्स ब्यूटानॉल। इसी तरीके से ये सीक्वेंस आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने रिएक्शन के ऊपर। हमारा ये रिएक्शन जौन सा है, ये भी रिमूवल ऑफ वाटर का है, ये भी एक एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक अल्कोहल मौजूद है। देखें CH2 और ये H, ये मिलके क्या बन रहा है, CH3 है, ठीक है। CH3 CH2OH, ये यहाँ पे एथेनॉल लिखा हुआ है, ये देखें। अगर मैं इसे CH3 CH2OH लिख दूँ, इन्हें मैं प्लस कर दूँ तो मेरे पास C2H5 आएगा, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे पास ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे और ये रिमूव होंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, CH2 और यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी शॉर्ट हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब याद ये क्या रखना है, यहाँ पर जो कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो है Al2O3, 340 to 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की प्रेजेंस के अंदर। ये चीज़ आगे हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमारे पास और भी कैटलिस्ट हैं जो इस रिएक्शन के अंदर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एथेनॉल के लिए ये रिएक्शन किया था, अब यहाँ पर हम प्रोपानॉल के लिए कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से हमारे पास वाटर रिमूव हो गया और हमारे पास प्रोपीन आ गया, ठीक है। इधर हमारे पास इथीन आया था, इथीन, और इधर आया है प्रोपीन।
नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने एक जनरल रिएक्शन लिख दी है। जनरल रिएक्शन फिर आप किसी भी इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास CH2OH और CH2 यानी कि एक हाइड्रोजन जो सा है रिमूवल के लिए अवेलेबल है, तो उसके साथ आप जितने मर्जी अल्काइल ग्रुप अटैच कर दें, आपकी वो रिमूवल होगी और आपके पास एक अल्कीन ही फॉर्म करेगी। नेक्स्ट हम एक दफ़ा कैटलिस्ट देख रहे हैं कि हम कैटलिस्ट कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो कैटलिस्ट आ रहे हैं उनमें P4O10 है, P2O5 है, कंसनट्रेटेड H2SO4 आ जाता है और H3PO4 आ जाता है। अब बुक के अंदर उसने एक चीज़ मेंशन की हुई है टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल्स के बारे में। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स होते क्या हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी कि ये रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्राइमरी अल्कोहल की एग्जांपल देख रहे हैं। ये मेरे पास अल्फ़ा कार्बन है, हम अभी बात कर चुके हैं कि ये अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है। ये अल्फ़ा कार्बन अगर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच होगा तो ये कहलाएगा प्राइमरी ग्रुप, और क्योंकि अल्कोहल अटैच है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। इसकी और एग्जांपल्स अगर मैं दूं तो ये क्या बन जाएगा, C3H7OH, ठीक है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन के ऊपर। नेक्स्ट वन के ऊपर सेकेंडरी अल्कोहल देखें। क्या ये अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है, ये अल्फ़ा कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो रहा है, तो ये अल्फ़ा कार्बन है। ये अल्फ़ा कार्बन मज़ीद 2 कार्बन्स के साथ अटैच है, तो इस वजह से अब इसे मैं क्या बोलूँगा, इसे मैं बोलूँगा सेकेंडरी अल्कोहल। अल्फा कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच था, प्राइमरी अल्कोहल 2 से अटैच हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी। अगर यही अल्फा कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच हो जाए तो ये बन जाएगा टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। अगर एक के साथ अटैच होगा तो प्राइमरी अल्कोहल, 2 के साथ अटैच होगा सेकेंडरी अल्कोहल, 3 के साथ अटैच होगा तो टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। अब हम रिएक्शंस के ऊपर आते हैं। एक दफ़ा ये सीक्वेंस भी देख लें, क्या कह रहा है ये सीक्वेंस, हमें ये कह रहा है कि ये रिएक्शन जो हमने अभी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का पढ़ा है ना, ये रिएक्शन टर्शरी अल्कोहल्स का करवाना बहुत आसान है, सेकेंडरी अल्कोहल्स का थोड़ा सा मुश्किल है, यानी कि हमें टेम्परेचर और कैटलिस्ट जो सा वो ज़्यादा अमाउंट में सप्लाई करना पड़ेगा। जबकि प्राइमरी अल्कोहल जो सा वो सबसे हार्डेस्ट रिएक्शन देता है, जिसकी दफ़ा हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ता है और जो हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं वो भी ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर यूज़ करना पड़ता है। तो अब हम एक दफ़ा टर्शरी अल्कोहल की पहले एग्जांपल देखते हैं। देखें मेरे पास ये टर्शरी अल्कोहल मौजूद है ना, देखें ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन है 1, 2 और ये अल्काइल ग्रुप यानी कि CH3 या C2H5, लंबी चेन भी हो सकती है, तो ये एक टर्शरी कार्बन है, ठीक है। ये एक टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है, टर्शरी अल्कोहल है। यहाँ पर क्या होगा, ये H2O यहाँ से रिमूव होगा और आपके पास बाकी का अल्कीन आ जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशंस देखें, 20% H2SO4 है और 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, 20% H2SO4, 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये था टर्शरी, इसलिए ये सबसे कम वैल्यूज़ हैं। अब जैसे मैं सेकेंडरी में जाऊँगा ये दोनों वैल्यूज़ इंक्रीज़ करनी चाहिए, फिर मैं प्राइमरी में जाऊँगा तो मज़ीद इंक्रीज़ करनी चाहिए। तो अब देखते हैं जी, हम यहाँ पे सेकेंडरी के अंदर देखते हैं, क्या ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है? जी हाँ। कैसे? क्योंकि ये मज़ीद 2 बीटा कार्बन्स के साथ अटैच है, तो ये सेकेंडरी कार्बन ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। यहाँ पर वाटर रिमूव हुआ, ठीक है, सेम वही रिएक्शन है। कंडीशंस देखते हैं, 20% H2SO4 से इंक्रीज़ कर गया है 60% H2SO4, 85 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये रिएक्शन करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू टर्शरी रिएक्शन के ये थोड़ा सा मुश्किल रहा है। टर्शरी अल्कोहल्स जल्दी फॉर्म हो गए थे और कम टेम्परेचर और लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के ऊपर यानी कि डाइल्यूट सोल्यूशन के ऊपर भी उनकी फॉर्मेशन हो गई थी। अब हम आते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स के ऊपर। प्राइमरी अल्कोहल में देखें, क्या ये अल्कोहल प्राइमरी है? कैसे? क्योंकि ये मेरे पास अल्फ़ा कार्बन है, ये मज़ीद सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन और OH रिमूव होंगे। अब यहाँ पर कंडीशंस क्या हैं, देखें 75% H2SO4, टर्शरी के अंदर कितना था 20%, सेकेंडरी के अंदर कितना था 60% और प्राइमरी के अंदर 75% हो गया, इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। टेम्परेचर पर आते हैं, टर्शरी के अंदर कितना था 85, सेकेंडरी के अंदर कितना था 100, प्राइमरी के अंदर कितना आ गया 140 to 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और इंक्रीज़ कर गया है।
तो इस तरीके से हमें ये शो हो रहा है कि हमारे पास टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं वो रिएक्शन इजीली देते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल्स होंगे जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल देंगे, और फिर प्राइमरी अल्कोहल्स हैं जो कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव होंगे इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट वन इज डीहैलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड्स। डीहैलोजिनेशन हम पढ़ चुके हैं। डीहैलोजिनेशन क्या होता है जी, के रिमूवल ऑफ हैलोजन ग्रुप। विस्नल डाइहैलाइड क्या होता है, अब हम पहले ये देखेंगे विस्नल डाइहैलाइड। तो विस्नल डाइहैलाइड्स क्या है कि जब हमारे पास दो हैलोजन ग्रुप्स एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर अटैच हों, मतलब कि मेरे पास अगर 3 कार्बन की चेन मौजूद है तो कोई, बल्कि मैं 4 कार्बन कर लेता हूँ, इसमें एक्सप्लेन होगा। 4 कार्बन की चेन मौजूद है तो कोई से दो इकट्ठे आने वाले कार्बन के ऊपर, कोई से दो इकट्ठे आने चाहिए। ऐसा ना हो कि ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के ऊपर हो, वो गलत हो जाएगा। दो इकट्ठे आने वाले कार्बन के ऊपर हैलोजन ग्रुप अगर अटैच होगा तो मैं उसे कहूँगा विस्नल डाइहैलाइड, क्योंकि दो हैलोजन अटैच होने हैं। देखें यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, दो हैलोजन अटैच होने हैं, तो इस वजह से डाइहैलाइड कहलाएंगे। पोजीशन की वजह से, कंसेक्यूटिव आने की वजह से, एडजेसेंट आने की वजह से हम उसे विस्नल बोलते हैं। तो ये रिएक्शन कैसे होगा, हमारे पास एक विस्नल डाइहैलाइड मौजूद है, अगर मैं इसका नेम बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो, कितने कार्बन है, 3 प्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। एल्कोहलिक ग्रुप के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। देखें जितने भी अभी तक हमने रिएक्शंस पढ़े हैं ना, वो किसी ना किसी तरीके से अल्कोहल के साथ रिलेट कर रहे हैं। हमारा पहला रिएक्शन कैटलिस्ट था अल्कोहल, ठीक है। दूसरा रिएक्शन था ही अल्कोहल का जिसमें से हमने रिमूवल करवाया था। तीसरा रिएक्शन हम ये पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी अल्कोहल एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पर याद रखें कि जब भी आपने फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स पढ़नी है तो मैक्सिमम आपको अल्कोहल फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जिंक जौन सा है ये इन दोनों क्लोरीन्स को एमिट करवा लेगा और आपके पास ZnCl2 बन जाएगा। जबकि बाकी का प्रोडक्ट क्या होगा, जब यहाँ पर CH रह गया और यहाँ पर CH2 रह गया, इन दोनों का एक एक बॉन्ड खत्म हो गया, तो ये आपस में एक डबल बॉन्ड बना लेंगे अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास सेम देखें जी, CH2 और Br, ठीक है। दोनों के साथ क्या है ये जी, CH2Br। तो मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक है, जिंक यहाँ पर इन दोनों को एलिमिनेट करवाएगा तो क्या बन जाएगा जी, ZnBr2, और मेरे पास एट द एंड मेरे पास एक अल्कीन आ जाएगा जो कि यहाँ पर इथीन है, ठीक है। जनरल रिएक्शन यहाँ पर शो कर दिया गया है। जनरल रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हैं आपके पास दो कार्बन्स मौजूद हैं जिनके साथ एडजेसेंट हमारे पास हैलोजन अटैच हैं, तो यानी कि इन शॉर्ट एक विस्नल डाइहैलाइड मौजूद है और अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप से मुराद है जी ये मजीद कार्बन्स हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने एक कार्बन एक्स्ट्रा अटैच किया हुआ था, ये अल्काइल ग्रुप था, यहाँ पर कोई नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये मेरे पास विस्नल डाइहैलाइड है। जिंक की प्रेजेंस के अंदर ये विस्नल डाइहैलाइड में से ये हैलोजन्स रिमूव हो जाएंगे, ये ZnX2 बन जाएगा और मेरे पास रिजल्टेंट में अल्कीन आ जाएगा। इसी चीज़ को एक दफ़ा स्लाइड के अंदर मैं शो कर रहा हूँ, आप स्लाइड के अंदर देख सकते हैं। फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखें तो आपको शो हो रहा होगा कि कार्बन के बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। वही बॉन्ड जो उसके हैलोजन्स के साथ एक्स ग्रुप के साथ बने हुए हैं वो वहाँ से ब्रेक होंगे, ब्रेक होकर ZnX2 बन जाएगा और कार्बन्स के दरमियान आपस में डबल बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं आप, एग्जांपल में देखें CH3 CH2 CHBr, वो CH के साथ ब्रोमीन अटैच्ड है, फिर उसके बाद CH2Br। तो यही ब्रोमीन, जो दोनों ब्रोमीन है ये दोनों जिंक रिमूव करवा लेगा, ZnBr2 बन जाएगा और आपके पास रिजल्टेंट क्या आ रहा है, एक अल्कीन आ रहा है। यही रिएक्शन आगे देखें तो उसने जनरल रिएक्शन में लिख दिया है। जनरल रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, आपके पास जो अल्काइल ग्रुप है वो आपके पास अल्कीन बनाएगा, जबकि जो हैलोजन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर ZnX2 आएगा, Cl2 नहीं आएगा, क्योंकि हमने रिएक्शन के स्टार्ट में X लिखा है, क्लोरीन नहीं लिखा। लास्ट पे एक एग्जांपल मौजूद है, देखें दो ब्रोमीन्स हैं, दोनों ब्रोमीन्स रिमूव हुए और हमारे पास एक अल्कीन आ गया ZnBr2 की प्रेजेंस के अंदर। आई होप सो कि लेक्चर यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड और उसके साथ साथ पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस पढ़ेंगे और हमारे इसके साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर लेक्चर की समझ आती है तो काइंडली लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें ताकि सबको लेक्चर की समझ आए, ताकि सारे बच्चे पढ़ सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।